मुझसे व्हाट्सएप पर किसी ने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा कि लोग गालियाँ क्यों देते हैं। क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। कर्स वर्ड्स का इस्तेमाल करना, अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, गालियाँ देना, ख़ासकर जो नौजवान नस्ल है और ख़ासकर मर्द हजरात क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कर्स वर्ड्स का। आजकल तो ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं, क्योंकि बहुत कूल हो गया है ना गालियाँ देना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गालियाँ देने के आपकी नफ्सियात, आपकी साइकोलॉजी पर क्या नुकसानात होते हैं और लोग गालियाँ क्यों देते हैं, ख़ासकर मर्द हजरात। अगर आपका शुमार उन लोगों में से होता है जो कहते हैं कि गालियाँ देने से कुछ भी नहीं होता, ये तो बहुत आम और नॉर्मल सी बात है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि गालियाँ देने से ना ही सिर्फ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बर्बाद हो रही हैं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है और जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, ख़ासकर ख़वातीन के साथ। अगर तो आप मर्द हैं और अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, तो आप अपनी जो पर्सनैलिटी है ना उसको तबाह कर रही हैं गालियाँ देकर या कर्स वर्ड्स को इस्तेमाल करके। गालियाँ देने की वैसे तो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन दो बहुत अहम वजूहात जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि आप कर्स वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे नंबर वन पर तो है अपने इमोशंस का इजहार ना कर पाना ठीक से। आपको पता ना होना कि आपकी बॉडी में इमोशन क्या चल रहा है और उसको अपनी बॉडी में रेगुलेट ना करना। तो जब आपको पता नहीं होता ना कि आपके अंदर इमोशंस क्या चल रहे हैं, या अगर आप किसी बात को करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसकी इंटेंसिटी बताएं, चाहे वो आपको गुस्सा हो, आपका हेट हो, या आपकी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चाह हो, तो वो इंटेंसिटी बताने के लिए वर्ड्स तो आपके पास है नहीं, आपके इमोशंस अंदर प्रोसेस भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है। तो उसको ना, उसका इजहार करने के लिए, उस इंटेंसिटी को, उस शिद्दत को बताने के लिए आप कर्स वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इमोशंस का पता ना होना और इमोशंस का बेहतर तौर पर इजहार ना कर पाना अक्सर गालियाँ देने की वजह बनता है। इसके अलावा वोकैबलरी की कमी, जी हाँ, वोकैबलरी की कमी होना भी आपको मजबूर करता है कि आप बात बात में गालियाँ दें, ये कर्स वर्ड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है कि आप बिना गाली दिए अपनी बात को डिलीवर कर सकें, कन्वे कर सकें। अगर आप यंग हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो याद रखिए कि बाकी के जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, और उनसे आप चाहते हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करें, लाइफ में आगे निकलें, तो आपने गाली नहीं देनी, आपने गाली का इस्तेमाल नहीं करना। फिर आप देखिएगा कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कितना इम्प्रूव होगा, कितना बेहतरीन होगा। आज की दुनिया में अगर देखा जाए ना, तो कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अहमियत रखता है। आपको ढंग से बात करने आती है, आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल है, कितने काम हैं आप, कितने आप पुरसकून हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इमोशंस और वोकैबलरी दोनों दोनों का बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार होता है। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहते हैं, आपके सारे दोस्त गालियाँ दे रहे हैं, सब कर्स वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने नहीं करना। आपने कर्स वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे आपको दुनिया की सारी गालियाँ क्यों ना आती हों, आपने उसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। फिर आप देखिएगा कि वक्त के साथ साथ आपकी वोकैबलरी कितनी इंप्रूव होती है। जो भी आपके इमोशंस हैं, आपको लगता है कि आप अल्फाज में उनको अच्छे से बयान नहीं कर पा रहे, तो सीखें, ये स्किल है। अपने इमोशंस को देखें क्या चल रहा है बॉडी में, एंगर है, हेट है, बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमिज़म है उसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का तो इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें इसकी। इसके अलावा आपके दिमाग पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गालियों का बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर किसी घर में मर्द हजरात गालियाँ देते हैं ख़वातीन को, उस घर में जो मौजूद बच्चे हैं, लड़के हैं, कभी उनसे पूछिएगा कि वो कितना मेंटल टॉर्चर से गुजरते हैं। वर्बल अब्यूज़ अपने आप में एक ट्रॉमा का बास बनता है, ट्रॉमा देता है आपको। जी हाँ, वर्बल अब्यूज़, गालियाँ देना, डिग्रेड करना, लेट डाउन करना, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। जो अल्फाज होते हैं ना माँ बाप के, ये जो घर में जिन अल्फाज का इस्तेमाल होता है, वो बच्चे का मुकद्दर बन जाता है, उसका फ्यूचर बन जाता है, उसकी शख्सियत बन जाते हैं। तो जब आपके घर में कर्स वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, गालियाँ दी जाती हैं बात बात पर, तो वो चीज़ें बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। और फिर आगे चलकर क्या होता है उसके साथ, ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपको वर्बल अब्यूज़ होता है, बात बात पे आपको गालियाँ पड़ रही हैं सारा दिन, आपके घर में बहुत कॉमन है, तो फिर उसका नुकसान आपको होता है। वर्बल अब्यूज़ भी आपको ट्रॉमा देता है। आजकल फिल्मों में भी आपको डिसेंसिटाइज कर दिया गया है गालियाँ देकर।
आपको बार बार मूवीज़ में ना गालियाँ सुनाकर इतना ज़्यादा आपको डिसेंसिटाइज कर दिया जाता है कि आपको लगता है ये नॉर्मल है, ये तो बहुत कूल है। बल्कि गालियाँ देने को कूल दिखाया जाता है, लेकिन यकीन माने ये कूल नहीं है। आप अपने साथ ना जुल्म कर रहे हैं इसको कूल समझकर, आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास नहीं है कम्युनिकेशन स्किल तो बुरा हाल होने वाला है आपका। इसके अलावा लड़कियां और ख़वातीन जिन्हें लगता है कि वो बहुत कूल लगती हैं गालियाँ देते हुए, उन्हें नहीं पता कि वो अपनी अपनी ग्रेस के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ, जो उनकी फेमिनिटी है, जो फेमिनिन उनका साइड है, वो उसके साथ क्या कर रही हैं, वो किस तरह से उसे बर्बाद कर रही हैं, वो अपनी अट्रैक्शन को ख़त्म कर रही हैं। वो जो वीनस एलिमेंट है ना, ज्योतिष वाले चैनल पर मैं एक्सप्लेन करूँगी गालियाँ कैसे आपके वीनस एलिमेंट को ख़राब करती हैं, वो मैं उस चैनल पर बोलती हूँ, यहाँ पर नहीं बोलती ये सब, क्योंकि ये थोड़ा साइंटिफिक चैनल है ना, साइकोलॉजी का चैनल है। तो यहाँ पर मैं बाउंड हूँ साइंस की हदूद में बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पर अगर आप चाहते हैं साइंस से थोड़ा सा हटकर सोचना और समझना चाहते हैं तो उस चैनल पर भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे गालियाँ आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स बल्कि आपके पैसे, जी हाँ, पैसों को भी नुकसान पहुंचाता है, आपकी दौलत, आपकी वेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी यंग लड़के लड़कियां अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद वो जितने भी कूल लोग हैं ना जो गालियां देते हैं, उनमें आपको अपने आप को शुमार करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे अलग रहिए और आप बहुत ही एहतराम के साथ, अच्छे से, बेहतरीन वोकैबलरी के साथ बात करना सीखिए। इससे ना ही सिर्फ आपके घर में फ़र्क पड़ेगा, आपके बच्चों को अच्छा लगेगा, बल्कि आपके जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी बेहतर होंगे। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बेहतर होगा, आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी और उसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में देखने को मिलेगा। तो गालियों को अनकूल बनाएं। गालियाँ देना कूल नहीं है, गालियाँ देना अब्यूज़ है, ट्रॉमा है, तकलीफ़ का बास बनता है हर इंसान के लिए और आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी आपको बीमार कर देता है जहनी तौर पर। उम्मीद करती हूँ आप इस बात पर गौर ज़रूर करेंगे और बहुत मुमकिन है कि अमल भी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।